अनमोल की अनमोल कहानी। ये खबर है काराकाट थाना क्षेत्र के कुरूर गांव निवासी अनमोल, जो आईआईटी का छात्र है। आईआईटी का छात्र जिसने जेई मेंस की एग्ज़ाम दी थी, और आप सभी जानते होंगे कि जेई मेंस में वो पूरी तरह पास हो गया था। जेई मेंस को क्रैक करना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसके पीछे की कहानी, जेई मेंस में एग्ज़ाम देने के बाद अपने परिजनों से जब रिजल्ट आए, परिजनों से जब उसने बताया कि मैं पास हो गया हूँ, तो परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये मन घड़ंत कहानी अनमोल की है, उसने खुद क्रिएट किया था। खुद का कहानी बनाकर अनमोल ने अपने परिजनों और गांव वालों से बताया था। गांव वालों ने यह सुनकर काफ़ी खुशियां भी मनाई, उसके परिजन भी खुशी मनाते हैं। लेकिन ये खुशी कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए था। जब विक्रमगंज से उनका वही बाइक लेकर के विक्रमगंज एडवांस की किताब खरीदने के लिए अनमोल निकलता है, और वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। अफरा तफरी मच जाता है, पुलिस प्रशासन तक अफरा तफरी मच जाता है। परिजन जो है विक्रमगंज थाने में रिपोर्ट भी लिखवाती है, क्योंकि गाड़ी परिजनों को मिला था। परिजनों ने गाड़ी को तलाशा था। फिर पुलिस प्रशासन एक्टिव हुई, और उसी वक्त की बात है जब चुनाव की जो 6ठे चरण था वो अभी शुरुआत हुआ था। 22 मई की बात है लगभग, जब अनमोल गायब हुआ था। अनमोल का गायब होना और कहीं ना कहीं यह बयां करता है कि कुछ अलग ही उसके साथ कुछ दुर्घटना घट गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अनमोल अभी कुरूर गांव में अपने घर पे सुरक्षित है। इसका उद्भेदन विक्रमगंज अनुमंडल डीएसपी कुमार संजय ने बताया कि हमारे द्वारा गठित एक टीम ने, वही इलेक्शन के दौरान एक टीम ने उसको खोज निकाला है और उसको सुरक्षित अपने परिजनों को सौंप दिया है। अनमोल की अनमोल कहानी और रहस्यमय कहानी को बताएंगे हमारे साथ कुमार संजय डीएसपी। चलिए देखिए इस रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14/5/2024 को दिन में अनमोल कुमार नाम का लड़का, जिसके पिताजी का नाम सुनील कुमार, ग्राम कुरूर, थाना काराकाट, इसके गायब होने की सूचना शाम में उसके पिताजी द्वारा रिपोर्ट किया गया था विक्रमगंज थाना में। तो इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया पुलिस के द्वारा। उनके पिताजी द्वारा बताया गया कि अनमोल कुमार काफ़ी पढ़ाई में तेज़ तर्रार बच्चा है, मेधावी बच्चा है, और उसका आईआईटी मेंस में, जेई मेंस में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और वो एडवांस की तैयारी के लिए किताब खरीदने के लिए गया हुआ था विक्रमगंज। और वहाँ उसकी बाइक, हेलमेट और मोबाइल फ़ोन तीनों काव नदी के पुल के पास मिले। बाइक का हैंडल लॉक था और चाबी वहीं बगल में रखा हुआ था। प्रथम दृष्टया उस घटना का अवलोकन के बाद ही ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी तरह का बल प्रयोग करके उसकी किडनैपिंग नहीं हुई है। और चूँकि ये ब्रॉड डे लाइट की घटना थी, और वो ऐसा रूट है जहाँ 24 घंटे, यानी रात में 1 आध घंटा छोड़ दिया जाए, उसके बाद हमेशा ट्रैफिक रहता है। तो जब हम लोग जांच इसका प्रारंभ किए तो यह बात हम लोगों के संज्ञान में आ गई थी कि अगर ज़बरदस्ती वहाँ कुछ हुआ रहता उस बच्चे के साथ, तो कोई ना कोई आदमी ज़रूर देखता। लेकिन खैर बच्चा गुम हुआ था, तो उसको खोजना हम लोगों का कार्य था। हम लोगों की टीम, लोकल पुलिस की टीम और डीआईयू की टीम उस पर लग गई। हम लोग काम करने लगे। शाम को पता चला कि उस लड़के के आधार कार्ड के आधार पर 10,000 रुपये की निकासी सासाराम से की गई है। उसको हम लोग ट्रेस करने लगे। फिर हम लोग को पता चला कि वो लड़का वहाँ से हट गया है, सासाराम से हट गया है, और उसके पास जो फ़ोन था वो भी यहीं छोड़कर वो गया था। कुछ दिनों बाद जब वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू हुआ तो पता चला कि उसके आधार नंबर पर एक और नया सिम लिया गया। जब उसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया, यह पाया गया कि उसका लोकेशन धनबाद है। तो धनबाद लगातार उसका लोकेशन मिलने के बाद पुलिस की एक टीम बनाकर यहाँ से 27/5/2024 को भेजी गई, जहाँ धनबाद से उसको रिकवर किया गया, और 28 को लेकर यहाँ रोहतास विक्रमगंज लोग आए। फिर न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में उसने अपना बयान दिया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसका जेई मेंस में अच्छा नंबर नहीं आया था, बहुत बुरा नंबर था। लेकिन उसने गांव में और घर में बता दिया कि मेरा बहुत अच्छा 97 पॉइंट कुछ % नंबर आया है और मेरा बहुत अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। और घरेलू दबाव भी रहता था उस बच्चे पर अच्छा परफॉर्मेंस के लिए, और इसलिए
वो झूठ तो बोल दिया था एक बार, और 27 या 28 तारीख को फिर जेई एडवांस का परीक्षा होना था। उसको डर सता रहा था कि अब मेरा एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो घर वाले या समाज वाले तरह तरह की बात करेंगे। दूसरा, उसने झूठ बोला था अपने घर वालों से, इस लोक लाज से भी उसको आत्मग्लानि जैसा हो रहा था और इसी कारण वो यहाँ से भाग गया था। तो 28 को उसको बरामद करके उसके घर वालों को सौंप दिया गया। नट सेल में कहानी यही थी कि वो खुद से भागा था, उसकी कोई किडनैपिंग नहीं हुई थी और उसके परिजन सारी बातों को जान नहीं रहे थे या जानते हुए बता नहीं रहे थे। तो बस यही है, बच्चा तो बरामद हो चुका है, सकुशल है, कोई दिक्कत नहीं। अनमोल ने तो अपने पिता से भी झूठ बोला था ना इस मामले में। हाँ, पिता से भी झूठ बोला था, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन यह भी उठता है कि जब भी कोई मार्क्स आता है तो उसके पिताजी भी पढ़े लिखे आदमी हैं, तो हर कोई उस रोल नंबर पर रिजल्ट को चेक करता है। आजकल वेब पर सारा चीज़ उपलब्ध है, तो ये कैसे गार्जियन इन्होंने वेब पर चेक नहीं किया, देखा नहीं? साधारण सी बात है, अगर किसी का एक रिजल्ट होता है और कोई भी बताता है तो गार्जियन उसको देखता है, देखकर उसको एक सुख की अनुभूति होती है कि मेरा बच्चा अच्छा किया। ये कैसे गार्जियन है जिन्होंने कभी चेक ही नहीं किया कि लड़का जो बोल रहा है वो आखिर सही भी है या क्या है? शुरुआती मामला तो सब बहुत संगीन था और फिर इसमें आपकी टीम भी जो लगी हुई थी उसको कुछ केस वगैरह जी, जो भी आपके यहाँ की जो टीम इसमें लग कर की है, उनके लिए क्या कुछ नहीं, उनके लिए हमारे एसपी साहब की तरफ से उनको पुरस्कृत किया जाएगा और प्रेशर हम लोगों पर बहुत अधिक था, खास करके बहुत सारे मीडिया के तरफ से ये सब चीज़ चला भी और एक होनहार लड़का के रूप में उसकी प्रस्तुति हो रही थी। सभी के नॉलेज में यही था कि एक मेधावी लड़का है और इस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया है। नेचुरल है, लोग जो भी बात उठा रहे थे तो उनका कंसर्न एकदम जायज़ था, लेकिन ये था कि वो अधूरा इन्फॉर्मेशन था। तो समस्या यहीं पर थी, हम लोगों पर भी दबाव था और दूसरा चीज़ था इलेक्शन का माहौल था। हमारे आधे लगभग पदाधिकारी और पुलिस फोर्स दूसरे ज़िले में चुनाव ड्यूटी करा रहे थे और उस बीच में ये हम लोगों पर लोड आ गया था, सनसनीखेज थोड़ा मामला बन गया था। लेकिन खैर, जैसा कि आप लोग को विदित है, 1/6 को हम लोग के यहाँ चुनाव था, लेकिन उस बीच में ही समय निकालकर रातों रात हम लोगों ने टीम भेजा, जाके धनबाद से बरामद करके लाए। हालांकि उसके बाद उनके गार्जियन की तरफ से कोई थैंक्स वगैरह आज तक हम लोगों को मिला नहीं है। मीडिया की तरफ से आप मतलब जो भी पुलिस है इसमें लगे हुए थे, खास करके सर आपको बहुत धन्यवाद कि इस तरह का जो भी उसको त्वरित कार्रवाई करके किया। थैंक यू।